Hello everyone, welcome back to your own channel Come for Competition। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 सीरीज़ का 12वां वीडियो है ये। आज हम 5 मार्च के थर्ड शिफ्ट के सभी 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों ही बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही आपके कीमती समय को बचाने के लिए हमने टाइम स्टैम्प डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप सीधे अपने डाउट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और उसमें एंगल के एल एन जो है, मतलब ये एंगल ये दिया हुआ है 58 और पूछ रहा है के एम एन, ये एंगल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड से सर्कल पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 58 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 58 डिग्री होगा। इवन अगर हम एक और अगर ऐसे ट्रायंगल बना दे तो ये भी कितना होगा, ये भी 58 ही होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फार्मूला होता है कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, अगर a है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस 3a हो जाता है। तो a दिया हुआ कितना है, 11 दिया हुआ है, तो 11 का क्यूब 1331 प्लस 3a मतलब 33। तो ये कितना आ जाएगा, 1364 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज ए एंड बी इज 428 किलोमीटर। देखिए ए बी दो है प्लेसेस जिसके बीच का डिस्टेंस है 428 किलोमीटर। अब बोल रहा है ए स्टार्ट करता है, ट्रेन ए से स्टार्ट करता है 6 बजे, 6 बजे से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ट्रेन बी जो है वो कह रहा है 6:20 से स्टार्ट करता है और वो बी से आ रहा है और ए वाला ट्रेन ए से जा रहा है। अब ए का स्पीड कितना है, ए का है 48 किलोमीटर पर आवर और क्या बी का स्पीड कितना है, बी का 58 किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन ये 6:20 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले 20 मिनट मुझे इसे चलवाना पड़ेगा, ए को 20 मिनट चलाना पड़ेगा ताकि दोनों का टाइमिंग सेम हो जाए। तो 20 मिनट में चला कितना जाएगा, तो ये 1 घंटे में 48 किलोमीटर जा रहा है। तो 20 मिनट में कितना जाएगा, ये ऑब्वियसली 16 किलोमीटर चलेगा। तो 16 किलोमीटर कम कर देते हैं, मतलब यहाँ आ जाते हैं, तो 16 तक तो यहाँ कवर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 428 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 412। अब ये 412 जो कवर करेगा, दोनों मिल के कवर करेगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि वो दोनों मिलेंगे कब। तो मिलने के लिए ये पूरा डिस्टेंस तो कवर करना ही पड़ेगा ये दोनों को। और जब भी आमने सामने से आता है तो हम स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो कितने समय मिलेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो 412 टाइम के लिए होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, और स्पीड क्या हो जाएगा 55 प्लस 48, ये हो जाएगा 412 बटे 103। अब इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 4 आवर। अब तो 6:20 में स्टार्ट किया था, अब 4 घंटा बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10:20 पे ये लोग मिल लेंगे। ऑप्शन 1 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड सुनीता अमित विवाह इन द रेशियो 2:4। ठीक है, 2:3:4 में डिवाइड किया गया अमाउंट को। तो बोल रहा है विवाह, मतलब 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14,416 दिया हुआ है। और पूछ रहा है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है कितना, 4 3 7 दोनों 9 है। तो 4 का वैल्यू जब ये है तो 9 का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए निकालने के लिए 14,416 बटा 4 गुणा 9 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये इससे पहले काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3604। अब इसमें से गुना करेंगे तो लास्ट में तो 36 आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये a प्लस बी प्लस सी माइनस डी और a माइनस बी माइनस, अब 4 वेरिएबल है तो इस, और इक्वेशन 1 है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं नॉर्मली कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब इसको पुट कर देते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 प्लस 1, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, और इससे ये कट गया, तो और ये क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये 4। तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब हम ऑप्शन में रख देते हैं, यहाँ तो सीधा 3 आ जाएगा, तो ये तो कट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 2 और -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 × 1 × 4, तो ये 4 आ गया। ठीक है, और चेक कर लेते हैं,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसलिए ये भी कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 तो पहले ही आ गया तो ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन मेरा 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी ए डी 2.5, तो एक फिगर है डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, और उसमें दिया हुआ है कि डी बी 3.5 दिया हुआ है और ए डी 2.5 दिया हुआ है और ई सी 4.2 दिया हुआ है, तो इसको हम x मान लेते हैं और ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि इनका इनका रेशियो बराबर होता है इसके इसके रेशियो के, ठीक है, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। तो 2.5 बाई 3.5 इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई 4.2, तो ये तो 5 से 5 बार में और ये 5 से 7 बार में और ये 7 से 0.6 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन मेरे से डिस्टेंस पूछा है AC का, तो AC में तो EC और AE दोनों आता है, तो 4.2 प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। ऑप्शन 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फैकल्टीज अदर देन साइंस, तो पहले टोटल है कितना वो देख लेते हैं, टोटल बच्चे कितना है, टोटल बच्चे हैं 250, ठीक है। अब साइंस का ऐड नहीं करना, मतलब इसको और इसको घटा देना, मतलब 50 घटा देंगे तो 200 बच्चे आ जाएगा और उसी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो 50 250 का कितना परसेंट है यही तो निकालना है, तो 50 से 4, 50 से 5, 5 से 20, 20 चौक 80, 80% बच्चे हैं, तो ऑप्शन 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर जब है और उसका पेरीमीटर 64 है, मतलब 16 16 16 16 साइड होगा, अब पूछ रहा है उसका एरिया, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, इस सेट के लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 3 4, एक ट्रायंगल का टोटल एंगल हो जो होता है वो होता है 180, अब 2 3 4 दिया हुआ है मतलब 180 बुक कह रहा है और मेरे अनुसार 2 + 3 + 4 9 है, और पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट तो 2 ही दिख रहा है मुझे, तो इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 40 डिग्री उसका स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा, सिर्फ इक्वेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अब कह रहा है कि इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, ओवर टाइम एरियर्स, बोनस, मिसलेनियस, तो इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ गॉट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर्स रिसीव बाय ऑल द एम्प्लॉयज़, तो पहले एरियर्स का हमें सम निकालना पड़ेगा, ये है एरियर्स, इसका सम निकाल के इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो ये हो कितना जाएगा, ये है शायद 4 4 16, 18,500 है। अब इसका जब एवरेज निकालेंगे तो 500 से डिवाइड कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा 3700। अब 3700 से कितने एम्प्लॉय हैं जिनको ज़्यादा मिलता है, तो इसको तो नहीं मिलता, इसको भी नहीं मिलता है, इसको मिलता है, इसको मिलता है और इसको मिलता है, मतलब 3 एम्प्लॉय है, आंसर हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये तो काफ़ी आसान आया है इस सेट में, सिंप्लीफिकेशन ये देख लेते हैं फिर भी, -1 + 1/4 इंटू 2 इंटू 2 + 5, तो 4 से ये दोनों कट जाएगा, अब क्या बच गया 6 - 1, तो ये आ जाएगा 5, 5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 men कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days, ठीक है, और 8 men + 9 women कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, तो यहाँ से रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो 64m इज इक्वल टू हो जाएगा 40m + 45 women। अब इधर से 24m इज इक्वल टू क्या होगा 45 women, इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, 3 से क्या होगा 8 हो जाएगा, ये 3 से क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब तो मेन रेशियो विमेन का क्या आ जाएगा 15:8 आ गया। अब बोल क्या रहा है कि अगर 20 वुमेन ही सिर्फ काम करे तो कितना समय लगेगा, तो 20 वुमेन काम करने के लिए 20 का रेशियो हो गया 8, और अब एक दिन में मान लो काम करते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब किसी एक को रख देंगे, 16 मेन वाले को भी रख देते हैं, 16 इंटू 15 और इंटू 8 डेज में करता है, ये हो गया। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल, और 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, और 4 से 4 बार में ये हो जाएगा कैंसिल,
तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 12, मतलब 12 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन 1 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है। tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस sin 90 होता है 1 और -2 tan 45 होता है 1, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, इसमें पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें cos 90 दिया हुआ है और cos 90 का जो वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरे को क्या बना देगा, ये पूरे को 0 बना देगा, इसलिए 0 मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर, तो ऐसा देख रहे हैं हम कि 146 स्टार 48 और उसको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 48 तो डिवाइड हो ही रहा है 8 से, 8 48 होता है, और हम जानते हैं 8 का प्रॉपर्टी होता है कि लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए 8 से, तो पूरे नंबर डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमको इसको कुछ इस तरह का रखना है इस स्टार को कि वो डिवाइड हो जाए, तो हम 0 भी रख सकते हैं 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर तो 0 और 8 में क्या है, 8 है, तो 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A certain amount of money at compound interest grows to 66,550 in 3 years and 73,205 in 4 years. अब देखिए जब 3 साल और 4 साल का केस है तो बस इसमें से इसको घटाएंगे और जो आएगा वैल्यू वही तो परसेंटेज निकालने में मेरी मदद करेगा, क्योंकि मान लिया 73,205 रुपये हैं और पहले कितना था 66,550। अब इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5566, 6655 आ गया। अब तीसरे साल से चौथे साल जो अमाउंट बन गया वो तीसरे साल पे ही तो इंटरेस्ट लगा तो बना, तो 6655 तीसरे साल का जो अमाउंट है उसका कितना परसेंट है यही तो निकालना पड़ेगा, तभी तो ये 66,550 जो चौथे साल बन गया इतना, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या होगा, ये 10 बार में कट जाएगा और इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज आंसर हो जाएगा 10%। 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है, कुछ हाइट दिया हुआ है गर्ल्स के, कि स्कूल के गर्ल्स का हाइट दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनका हाइट 135 से ज़्यादा है बट 150 से कम है। तो 135 से ज़्यादा में कौन है, 135 से ज़्यादा में तो 20 है और 150 से कम चाहिए, तो 15 29 और 20, तो 15 29 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, तो मेरा 64 आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस बाई साइन थीटा। अब जब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। आगे जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे भी 0 होगा। हाँ, अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, इधर देख लीजिएगा, इधर 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा -1 कॉस
थीटा प्लस 1 अब इज इक्वल टू 0। अब चूंकि थीटा 0 से 90 के बीच में है तो कॉस थीटा प्लस 1 ये मेरा होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। तो 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया? कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे रख देते हैं थीटा का वैल्यू 60। तो क्या हो जाएगा? 2√3 माइनस 1/2 और नीचे जाएंगे तो कॉस 60 1/√3 ये तो 1 हो जाएगा और प्लस सेक थीटा सेक 60 क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 3 आ गया नीचे में। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जो 4√3 माइनस 1/6 ये है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average height of 5 boys is 175 centimeter. A sixth boy joined the group and the average height of all the boys इन द ग्रुप नाउ इंक्रीज बाई 1 सेंटीमीटर। ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें बनाने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हम देखते हैं कि अगर 5 बॉय जो था उसका 175 सेंटीमीटर एवरेज था, तो अगर जो छठा बॉय आता वो भी इतने का होता तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या है कि 1 सेंटीमीटर हर बच्चों में बढ़ गया है। मतलब वो 175 से 6 ज़्यादा लेके आया होगा, तभी तो वो एक एक कितने में बढ़ा दिया? 6 लोगों में एक एक बढ़ा दिया। तो 175 से 6 ज़्यादा होगा, मतलब वो कितना होगा? 181 होगा। इसलिए 181 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज हैव मंथली सैलरी लेस देन 40,000। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि मंथली सैलरी फैमिलीज की क्या है। तो लेस देन 40,000 मतलब ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं लेना है। तो 12 9 21 6 27 मतलब 27 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई का होल क्यूब। इसे बस ओपन करना है। 2x प्लस वाई का होल क्यूब होता क्या है? तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस y³ प्लस 3 × 4x² y प्लस 3 × 2x × y²। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का हमको लेना था कोएफिशिएंट, तो क्या क्या बच गया? 12 y बच गया। तो मतलब यही कोएफिशिएंट है। ऑप्शन 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। मतलब प्राइस जो है 5 से 6 हो गया। तो बोल रहा है कि खपत में कितना घटाना पड़ेगा, कितना परसेंट? तो खपत मुझे 6 से कितना करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। तो कितना घटाएं हम? 1 घटाएं, लेकिन 1 घटाएं कितना में? 1 घटाएं 6 में। और 1/6 के ही फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? 16.2/3%। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 3 टेंजेंट है टोटल, AT AR और AB TB सॉरी। तो ये 3 टेंजेंट है और AP का लेंथ दिया हुआ है कितना? 6 और PT का लेंथ दिया हुआ है 10। ठीक है। अब चूंकि यहाँ 90 होता है क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है। तो ट्रिपलेट हम जानते हैं कि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। तो 6 8 10 है, ये 6 हो चुका है, ये 10 हो चुका है, तो ये क्या होगा? ये 8 हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि एक कॉमन पॉइंट से जब टेंजेंट उसी सर्कल पे आएगा तो इसकी भी लेंथ क्या होगी? इसकी भी लेंथ 8 हो जाएगी। और यही यही पॉइंट, कॉमन पॉइंट से यहाँ भी टेंजेंट जा रहा है, ये TB। तो ये भी कितना होगा? ये भी 8 होगा। तो यही तो मुझसे पूछी था BT का लेंथ। तो BT का लेंथ कितना होगा? 8 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्नीचर शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16%। तो डिस्काउंट दे रहा है 16% और फिर भी उसे गेन हो रहा है 20% का। तो पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस ऑफ ए डाइनिंग टेबल विच कॉस्ट द शॉपकीपर 11,900। 11,900 CP है और MP पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस। तो इसका एक फार्मूला होता है MP/CP। ये कैसे आता है? ये आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। अब इस पर हम रख देते हैं 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है? तो एक 20% का हुआ है, तो 120 हो गया। और उसने डिस्काउंट कितने का दिया है? 16 रुपये का। तो 100 में से 16 जाएगा तो 84 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 21 बार में, 4 से 30 बार में, 3 से 10 और 3 से 7 आ जाएगा। तो 10/7। अब बोल रहा है कि विच कॉस्ट द कॉस्ट शॉपकीपर 11,900। तो कॉस्ट प्राइस जो है हम कह रहे हैं 7 और दिया हुआ कितना है? 11,900। तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11,900। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 7 एकम 7 7 7 49 1700 हो जाएगा। और मुझे चाहिए MP मतलब 10 का वैल्यू। तो 10 का वैल्यू 17
1000 हो जाएगा, 17,000 आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सुधीर परचेज अ लैपटॉप फॉर ₹42,000, स्कैनर कम प्रिंटर फॉर 8,000। ठीक है, और उसने लैपटॉप को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और स्कैनर प्रिंटर को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो इसको हम एक मिक्सचर का सेकंड रूल है जो कि बहुत अच्छा रूल है, इससे बनाएंगे। ठीक है, मिक्सचर सेकंड रूल, देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक है, 42 पे क्या कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, और 8 पे क्या कह रहा है 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो 42 और 8 पे ही काम हुआ है, तो 42 प्लस 8 50 का क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो x% प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल कर लेते हैं, फिर 5 से 10 बार में कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, और 5 से 2 बार में कैंसिल हो गया। 2 भी कैंसिल कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब जब हम जोड़ेंगे तो 42 प्लस 4 46, और 46 बराबर क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 46/5 आ जाएगा। तो इसको जो मिक्स फैक्ट्स में लिखेंगे तो 9 पचे 45 एक 46, 9.1/5% आंसर हो जाएगा। मतलब पूरे इफेक्ट क्या पड़ा ट्रांजैक्शन में, 9.1/5% का प्रॉफिट हुआ उसे, मतलब ऑप्शन 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 था ये, और आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करें। बाकी के सारे शिफ्ट भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।